नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, 16 जुलाई 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा प्रभावित राशि मानी जाती है। यहीं से सूर्य दक्षिणायन भी हो जाएंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन है ये हमारे मौसम में बहुत अधिक बदलाव लेकर आता है, क्योंकि कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, जिसके कारण आपको मौसम में बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा योगदान होता है ऋतुओं के परिवर्तन में। तो चलिए, पूरी 12 राशियों के लिए आज के इस वीडियो में हम सूर्य के इस राशि परिवर्तन पर बात करने वाले हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के आपके स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई से एक माह के लिए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके घर परिवार का, आपकी माता का, आपके भौतिक सुखों का माना जाता है। तो सूर्य का चंद्रमा की राशि में आपके चतुर्थ भाव में जो गोचर है ये आपको अपने घर से जोड़ने वाला साबित होगा। इस समय जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनको उनके घर आने के मौके मिलेंगे। छुट्टी पर आप अपने घर जा सकते हैं। बहुत समय से यदि आप अपने परिवारजनों से नहीं मिले हैं, अपनी माता से नहीं मिले हैं, तो आपको इस समय पर इस एक माह के दौरान ये मौके मिल सकते हैं। सूर्य के चतुर्थ भाव में गोचर करने से आप इस समय पर अपना धन भूमि, भवन या वाहन आदि चीजों पर खर्च कर सकते हैं। इन चीजों की रेनोवेशन में या फिर इन्हें खरीदने में भी आप इस समय पर धन खर्च कर सकते हैं। तो ये जो गोचर है ये आपके भौतिक सुखों के लिए और पारिवारिक सुखों के लिए काफी अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। तो करियर के लिए गोचर बहुत ही अधिक अच्छा है। आपको सूर्य की दृष्टि के कारण जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है, नौकरी लगने के बहुत अच्छे अवसर आपको इस समय पर मिलने वाले हैं। व्यवसायिक मोर्चे पर ये गोचर आपको बहुत अच्छे लाभदायक परिणाम देने वाला है। आर्थिक लिहाज से भी आपको आपके व्यवसाय या फिर नौकरी से इस समय पर अच्छे लाभ देखने के लिए मिल सकते हैं। कुल मिला के ये जो गोचर है मेष राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल है। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। मेष राशि के जो जातक हार्ट पेशेंट हैं या जिनकी माता हार्ट पेशेंट है, उनको इस समय पर बहुत अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने बीपी और दिल का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चले, ताकि ये जो गोचर है ये आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना खड़ी करे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। 16 जुलाई 2024 से सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का, छोटी छोटी यात्राओं का और आपके कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तो इस भाव में सूर्य का गोचर काफी अधिक उत्तम माना जाता है। तीसरे भाव में बैठकर सूर्य आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। करियर के लिहाज से गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। ऑनलाइन क्षेत्रों से नौकरी लगने की संभावना भी आपके लिए बनती है। व्यवसायिक मोर्चे पर आप इस समय पर अपने व्यवसाय में अच्छी मेहनत करते नजर आएंगे और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए उत्तम है। आपको धन का लाभ इस गोचर काल में हो सकता है। सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव से आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको आपके पिता का सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य से भी आपको धन का लाभ और रिश्तों का लाभ हो सकता है। ये गोचर आपको भाग्य में वृद्धि प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। इस समय पर आप किसी तीर्थ यात्रा पर अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। तो ये गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के नजरिए से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आपको इस समय पर नहीं होने वाली है। ये गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम परिणाम प्रदान करेगा।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से एक माह के लिए आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव आपके मुख का, आपकी वाणी का और आपके कुटुंब का माना जाता है। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी यही भाव माना जाता है। तो सूर्य का कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करना आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। आपको इस समय संचित धन में वृद्धि होती दिखाई देगी, क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव से आपके बैंक बैलेंस और संचित धन का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी विचार किया जाता है। तो इस समय पर आपको इन चीजों का लाभ देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली जो लोग पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। आप सभी पर अच्छे प्रकार से हावी होंगे और अपना हक आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस समय पर धन संचय के लिए ये गोचर आपको उत्तम परिणाम देने वाला है। आपके धन में इस समय पर वृद्धि होती दिखाई दे रही है, परंतु आपको अपने कुटुंबी जनों के साथ इस गोचर काल में रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी के कारण, क्योंकि इस समय पर आप बहुत अधिक ईगोस्टिक और थोड़े सच बोलने वाले हो जाएंगे। तो आपको अपनी थोड़ी ईगो को साइड में रखकर ही अपने रिश्तों को टैकल करना चाहिए, नहीं तो ये गोचर आपके कुटुंबी जनों से आपके थोड़े वाद विवाद को कराने वाला साबित हो सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। तो जो छात्र छात्राएं इस समय रिसर्च आदि के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनको इस गोचर काल में बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये गोचर आपको स्वास्थ्य के लिहाज से मिले जुले परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य में आपको थोड़े अपने बीपी, शुगर आदि का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। अधिक कार्य करने से या फिर अधिक गर्मी के कारण आपको सांस फूलने जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको बुखार होने की संभावना भी इस गोचर काल में बन सकती है। तो बुखार, सिर दर्द, सांस फूलना, ये सारी चीजें आपको इस गोचर काल में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस गोचर काल में चलना चाहिए। जितना अधिक आप पानी पिएंगे, उतना आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। बाकी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर सभी चीजों के लिए उत्तम है, केवल स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से एक माह के लिए आप ही की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके अंदर बहुत अधिक साहस और दृढ़ संकल्प को भरने वाला दिखाई दे रहा है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती नजर आएगी। तो आपके लिए गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस और संचित धन में भी वृद्धि करता दिखाई दे रहा है। आपको इस गोचर काल में धन संबंधी समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा, परंतु इस समय पर आप थोड़े से मुखर होकर, थोड़े से ईगोस्टिक होकर लोगों से बात करेंगे, जिसके कारण लोगों को आपका व्यवहार और वाणी बुरी लग सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी के सामने अपने आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि करते दिखाई देते हैं और अपनी वाणी में उस चीज को झलकाते हैं, तो कई बार लोगों को ये चीजें बुरी लग जाती हैं। तो आपको अपने व्यवहार पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। स्वास्थ्य में भी आपको इस समय पर बुखार और सिर दर्द होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम के बदलाव का समय है। थोड़ा सा आपको इन चीजों के लिए सावधान रहना चाहिए और अधिक जल ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। सूर्य की दृष्टि आपके प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण व्यापारियों के लिए तो ये गोचर उत्तम है। आपको आपके व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनती है। यदि आप सरकारी ठेकेदारी आदि का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको कोई बड़ा ठेका मिलने की संभावना बनती है। आपके सभी कार्य तीव्र गति से बनते नजर आएंगे, परंतु वैवाहिक रिश्तों के लिए गोचर थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है।
आपके व्यवहार के कारण, थोड़े आपके चिड़चिड़े व्यवहार के कारण आपके वैवाहिक रिश्तों में गोचर तनाव लेकर आ सकता है। तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर चलें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने व्यवहार को यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके प्रथम भाव यानी कि राशि के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से एक माह के लिए आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का कर्क राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करना आपको मिले जुले परिणाम प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है। कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो अनियंत्रित यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, हॉस्पिटल का और बहुत अधिक खर्चों का माना जाता है। तो इस समय पर आपकी ये सारी चीजें होने वाली हैं, आपकी यात्राएं होने वाली हैं बहुत अधिक। यदि आप विदेश यात्रा के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे तो आपकी विदेश यात्रा की बात भी इस समय पर बनने वाली है। आप यदि विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते थे, बहुत समय से वीजा आदि के लिए आप अप्लाई कर रहे थे पर ये काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय पर आपका ये काम बनने वाला है। आपको इन चीजों के लिए अपने प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इस समय पर सिंह राशि वाले जातकों को अपनी स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। सिर दर्द, बुखार या फिर जो लोग हार्ट पेशेंट है उनको दिल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सांस फूलने जैसी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टरी परामर्श आपको अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य जब गोचर करेंगे तो आपके हॉस्पिटल पर खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गोचर है ये आपके खर्चों और यात्राओं को बढ़ाने वाला है। कुंडली में 12वें भाव में बैठकर सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने जा रही है। कुंडली का 6ठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। तो जो लोग इस समय पर लोन लेने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, उनको लोन मिलने की पूरी संभावना बनती है। इस समय पर आपके थोड़े शत्रु बढ़ने वाले हैं, परंतु वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर आप हावी ही होने वाले हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए थोड़े शत्रुओं को बढ़ाने वाला, खर्चों को बढ़ाने वाला और यात्राओं को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। वहीं जो छात्र छात्राएं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। ये एक माह उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। यदि इस एक माह में ही आपकी परीक्षा होने वाली है तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये जो गोचर है सिंह राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस गोचर काल में आपको सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए ताकि ये गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक नेगेटिव साबित ना हो। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का गोचर 16 जुलाई 2024 से आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 11वां भाव आपकी मनोकामनाओं का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके मित्रों का और आपके लिए लाभ का माना जाता है। तो सूर्य का 11वें भाव में एक महीने के लिए गोचर करना आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता दिखाई दे रहा है। आपको करियर में इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। स्पेशली जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़कर नौकरी आदि करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, उनको इस समय पर एक्स्ट्रा इनकम अपनी नौकरी और कार्य क्षेत्र से होने वाली है। और यदि आप विदेश से जुड़कर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका यह सपना भी इस समय पर पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर लाभदायक है। यदि आपकी बहुत समय से मनोकामना थी कोई, तो वो भी इस समय पर पूरी हो सकती है। ये जो गोचर है सूर्य आपके वर्ष में केवल एक ही बार एक माह के लिए आपके लाभ भाव में गोचर करते हैं। तो इस समय पर आप अपने अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको संतुष्टि का इस समय पर एहसास होगा। यदि आप नौकरी बदलने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, कोई अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस गोचर काल में आपको एक अच्छी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव से आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है
कुंडली का पंचम भाव आपकी संतान का और आपकी शिक्षा का माना जाता है। प्रेम भाव भी यही होता है। तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला है। आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच थोड़े वाद विवाद होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। तो अपने प्रेम के रिश्तों को थोड़ा संभाल कर लेकर जाएं। बाकी संतान के लिहाज से गोचर ठीक ठाक है। आपकी संतान को इस गोचर काल में कोई विशेष परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु आपको आपकी संतान का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जो महिलाएं कन्या राशि की गर्भवती हैं और उनका गर्भ अभी प्रारंभिक दौर में है, उनको अपने गर्भ का बहुत अधिक ध्यान इस समय पर रखना चाहिए। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करना चाहिए। तो ये गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक है। यदि आप कुछ चीजों को संभाल लेते हैं तो ये गोचर आपको 1 महीने में बहुत अच्छे लाभ प्रदान करता दिखाई देगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से 1 माह के लिए आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। तो आपको इस समय पर नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। नौकरी से आपको अच्छा लाभ इस समय पर प्राप्त होने वाला है। नौकरी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सरकारी नौकरी का सपना भी आपका इस 1 माह में पूरा हो सकता है। व्यवसायिक मोर्चे पर आपको इस गोचर काल में सूर्य लाभ ही लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव में वैसे भी सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो आपको इस गोचर काल में अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। कुंडली के 10वें भाव में बैठकर सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय पर आप अपने घर के लिए चल या अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, परंतु ये गोचर आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाता दिखाई दे रहा है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। उनको बुखार, सिर दर्द या हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। और आपकी माता जी यदि दिल की मरीज हैं तो उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान इस 1 माह में रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए लाभदायक है। नौकरी के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सभी क्षेत्रों में ये गोचर आपको लाभ ही लाभ देता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से 1 माह के लिए आपके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर सूर्य आपके भाग्य भाव में पूरे 1 महीने तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर है ये आपको भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित होगा। इस गोचर काल में आपकी बहुत अधिक भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस गोचर काल में होने वाली हैं। किसी अच्छे धार्मिक गुरु का भी आपको इस समय पर सानिध्य मिल सकता है। नौकरी में आपको अच्छे अवसर इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनको नौकरी में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और आपकी नौकरी लगने की संभावना भी इस गोचर काल में बनती है। व्यवसायिक मोर्चे के लिहाज से इस गोचर काल को देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए उत्तम है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कोई विशेष परेशानी इस गोचर काल में होती दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक लिहाज से ये गोचर आपके लिए उत्तम है। आर्थिक में लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके खर्चे थोड़े यात्राओं पर हो सकते हैं। बाकी आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। रिश्ते नातों की यदि बात की जाए तो रिश्ते नातों में थोड़े कुटुंब से आपकी कहासुनी होती दिखाई दे रही है। पिता के साथ भी आपके थोड़े मतभेद इस गोचर काल में हो सकते हैं। तो फिर अपने पिता के साथ और अपने कुटुंबीजनों के साथ आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। सूर्य की जो दृष्टि आपके 9वें भाव से है वो आपके 3रे भाव पर पड़ने वाली है। तो यात्राएं आपकी निश्चित ही इस गोचर काल में होने जा रही हैं। यात्राएं आपकी धार्मिक अधिक होंगी। आपके भाई बहनों के साथ इस गोचर काल में थोड़े से मतभेद होते दिखाई दे रहे हैं, उनका भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए।
जो लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं उनको इस समय पर अच्छा लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये मिले जुले परिणाम लेकर आया है। वैसे आपको ये गोचर 80% तक अच्छे परिणाम प्रदान करेगा, परंतु आपको इस गोचर काल में अपने पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़े रिश्तों को संभाल कर चलना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको इस गोचर काल में ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। यदि आपके पिता हार्ट पेशेंट हैं तो उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं। 16 जुलाई 2024 से सूर्य एक माह के लिए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करना बिल्कुल भी उत्तम नहीं माना जा सकता। धनु राशि वाले जातकों को इस गोचर काल में बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस समय पर हो सकती हैं। आपको सिरदर्द, बुखार, कफ जन्य रोग, हड्डियों की समस्याएं इस गोचर काल में परेशान कर सकती हैं। परंतु ये जो गोचर है ये आपके लिए आर्थिक लाभ देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव से आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का दूसरा भाव आपके लिए आपके धन का और धन के संचय का माना जाता है। तो आपको इस समय पर अपने धन में वृद्धि होती दिखाई देगी। कुटुंबी जनों से भी आपको धन की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। यदि आप बहुत समय से पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे थे तो इस गोचर काल में आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। ये गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर इस गोचर काल में ध्यान रखना चाहिए। आपको आंखों में जलन या आंखों में सूजन जैसी समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी आपको इस गोचर काल में विशेष तौर पर सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि ये गोचर आपके लिए लाभदायक अधिक हो और आपको परेशानियों का सामना कम करना पड़े। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 जुलाई 2024 से आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे एक माह तक सूर्य आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो इस गोचर काल में मकर राशि वाले जातकों को मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर यदि आप व्यापार करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि लेने का कार्य करते हैं, तो इस गोचर काल में आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति आपके व्यापार के क्षेत्र से हो सकती है, परंतु बाकी चीजों के लिए गोचर आपको मिले जुले परिणाम प्रदान करेगा। स्पेशली वैवाहिक जीवन के लिए गोचर बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपका और आपके जीवन साथी का वाद विवाद होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। तो अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक संभल कर इस समय पर आपको लेकर जाना चाहिए, अन्यथा आप दोनों के रिश्ते में तकरार हो सकती है। सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव से आपकी राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके स्वयं के लिए और आपके जीवन साथी के लिए दोनों के लिए ही बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। किसी प्रकार के मौसमी बदलाव के कारण आपको इन्फेक्शन, आंखों में जलन भी हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको इस समय पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलना चाहिए और किसी प्रकार की गलत बात या ईगोस्टिक व्यवहार से आपको बचना चाहिए। किसी को भी कुछ भी बोल देने की जो हमारी आदत होती है उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए, अन्यथा लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं। तो अपनी वाणी की जो प्रखरता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। इस गोचर काल में सूर्य की आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए, अन्यथा ये गोचर आपके लिए काफी तरह की परेशानी लेकर आ सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। 16 जुलाई 2024 से सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली का छठा भाव आपके रोग, रिपु और ऋण का माना जाता है। सूर्य का छठे भाव में आपको मिला जुला परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है, परंतु सप्तमेश का छठे भाव में गोचर आपके रिश्तों को
थोड़ा सा कमजोर कर सकता है। रिश्तों में आपको थोड़ी संघर्ष वाली स्थिति इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। करियर के मोर्चे पर ये गोचर आपको नौकरी में प्रगति करवाता दिखाई देगा। नौकरी के लिए गोचर उत्तम है। नौकरी में आपको केवल अपने बॉस से अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। बाकी ये गोचर आपको नौकरी के क्षेत्र में अच्छे लाभ प्रदान करेगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इस समय पर कोई बड़ी डील आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के लिए गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। परंतु आपको आपके व्यवसाय में थोड़े आर्थिक हानि होने के संकेत इस समय पर मिलेंगे, तो आपको इस समय पर अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी चाहिए। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाला साबित होगा। इस समय पर आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। जो लोग ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, स्पेशली जो लोग व्यापारी अपने व्यापार के लिए ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका ये सपना पूरा हो सकता है। आपको ऋण मिलने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। आपको इस समय पर धन का थोड़ा संचय करते हुए चलना चाहिए, अन्यथा आपको इस समय पर बहुत अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पर ये जो गोचर है, इसके कारण आपको रोगों में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। आपको सिर दर्द, बुखार या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान इस गोचर काल में कर सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। हॉस्पिटल पर आपके खर्चे हो सकते हैं। छठे भाव में बैठकर सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी बहुत अधिक यात्राओं पर खर्चे होने वाले हैं और आपके खर्चे आपकी बीमारियों पर भी इस समय पर होते दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी पैरों में दर्द या फिर तनाव जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इस गोचर काल में सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि ये गोचर आपके लिए कोई परेशानी ना खड़ी करे। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 जुलाई 2024 से सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पूरे एक माह के लिए सूर्य कर्क राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का पंचम भाव आपकी संतान का, आपके प्रेम जीवन का माना जाता है। तो ये जो गोचर है, ये आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना आपके लिए मिले जुले परिणाम प्रदान करने वाला है। इस समय पर आप अपनी नौकरी से परेशान होकर नौकरी को बदलने का विचार कर सकते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आपको चीजों को कंट्रोल में करना चाहिए। नौकरी बदलने का ये कोई उत्तम समय नहीं है। व्यवसायिक मोर्चे पर भी आपको थोड़ा औसत मुनाफा इस समय पर देखने के लिए मिलने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा आदि लगाते हैं, उनको भी लाभ का जो परसेंटेज है वो औसत ही रहने वाला है। एवरेज रूप से ही आपको धन प्रदान करने वाला गोचर दिखाई दे रहा है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए ठीक ठाक है, मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है। इस गोचर काल में आपके पास धन आने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ इस समय पर आप थोड़े तनावग्रस्त स्वयं को महसूस कर सकते हैं। साथ ही यदि आप प्रेम जीवन बिता रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो उसके लिए गोचर बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावना इस गोचर काल में बनती है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें आपको इस गोचर काल में थोड़ा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। आपकी डेट शादी आपकी अनुकूल तरीके से आपको कोर्ट से मिल सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से गोचर आपकी संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी लाता दिखाई दे रहा है। आपको अपनी संतान का विशेष तौर पर इस समय पर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपकी संतान को सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव से आपके 11वें भाव पर पड़ने वाली है, तो इस गोचर काल में धन के लिहाज से आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन आपके पास आपकी जरूरत के मुताबिक आता रहेगा। तो धन के लिहाज से गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। बाकी सभी क्षेत्रों में आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। हमने आज के इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन की बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।